दोस्तों, आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया। आखिरकार फाइनली स्टॉक ने साबित किया कि वो कंपनी मजबूत है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी पिछले एक साल से। जब से आईपीओ आया मैंने कई बार आपको बोला कि आपको आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना ही चाहिए। और आप देख सकते हो इसने ये साबित किया, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत होती है। और जो कोई कंपनी मजबूत है उसको कितनी तक रोक के रखोगे, उसकी प्राइस तो बढ़नी ही बढ़नी है। आईआरएफसी ऐसी कंपनी है जिसकी प्राइस किसी भी हालत में यहाँ पे 28-30 तक रहने जैसी नहीं है। ये स्टॉक की तो शुरुआत है, ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है। और अभी तक आपने अगर खरीदारी नहीं की है तो अभी भी इसमें करने की गुंजाइश बाकी है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है और जम के खरीदारी, और इसी वजह से इसमें प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो आगे क्या संभावना बन रही है कि स्टॉक कहां तक जाएगा, इसके टारगेट क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी के फाइनेंशियल सेहत को देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में आईआरएफसी में क्या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रख लेना चाहिए। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस अगर करें तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत 27.25 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई और 27.15 का लो भी बना और हाई है 28.65 का। यानी स्टॉक आप देख सकते हो 28 को क्रॉस कर गया है और अभी फिलहाल 28.20 पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 4.64% की ज़बरदस्त तेजी है। और आप देख सकते हो कि एक बार जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये लगातार दौड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ पिछले एक महीने में स्टॉक ने 32.39% का बम्पर रिटर्न दे दिया है। जिसने भी इसमें निवेश किया था उसके बल्ले बल्ले हो गए, यानी बहुत ही शानदार रिटर्न। 21 रुपये के आसपास स्टॉक था ये 17 अक्टूबर को। अब आप देख सकते हो आज ये 28 को क्रॉस कर गया है। इतना ज़बरदस्त रिटर्न बहुत ही कम स्टॉक देते हैं जिसका इसने दिया है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली, जो स्टॉक नहीं दौड़ते और जब दौड़ने लगते तो एक तरफा दौड़ते। और ये उदाहरण के साथ आपको मैंने आईटीसी के उदाहरण के साथ आपको बताया था। आपको अगर पता होगा तो मैंने कहा भी था कि जिस तरह से आईटीसी दौड़ा है वैसा ही आईआरएफसी दौड़ेगा, और ये बिल्कुल बात आज सच साबित हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ पिछले 5 दिन में स्टॉक में हमने 14% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने में इसका 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन कल 22 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और 7 करोड़ की डिलीवरी भी उठाई गई थी। आज आप 12 बजे के आसपास देख सकते हो 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, यानी कल के वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम होने की आज संभावना है। और जिस तरह से बड़ी डील हो रही है ये इशारा है कि ये स्टॉक वाकई में आज कमाल करेगा। आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है आईआरएफसी, और ये स्टॉक की मजबूती का सबूत है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि कंपनी जो ये एक तरह से देखे तो एनपीए फ्री है, इनका कोई एनपीए नहीं है और ऊपर से टैक्स में इसमें छूट मिलती है। और इसीलिए कंपनी सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी। तो क्या ऐसे स्टॉक में हमें दाव नहीं लगाना चाहिए जिसका एनपीए बिल्कुल जीरो हो और टैक्स में उनको राहत भी मिल रही होगी और अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी हो। अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो 45 से लेकर 55% का जो इनका टोटल जो फंडिंग है वो रेलवे को होता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कम ब्याज पे जो रेलवे को फंड प्रोवाइड करती है और इसके बदले में सरकार इनके कर्ज की गारंटी लेती है। यानी एक तरह से देखें तो एनपीए इनका जीरो है, क्योंकि इनका जो भी इन्होंने कर्ज दिया है रेलवेज को उसकी पूरी गारंटी सरकार की है, तो एक भी पैसा डूबने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा सरकारी छूट की वजह से कंपनी को टैक्स में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, यानी एक तरह से ये टैक्स भी पे नहीं करते, तो ये भी इनको पूरा बेनिफिट है। और आप देख सकते हो इनकी जो फंडिंग है फाइनेंशियल 2022 की वो 5 लाख करोड़ को पार कर गई है, यानी कंपनी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आप देखें सबसे जो बड़ी चौंकाने वाली बात है, कंपनी जो है अपने बिजनेस को होटल अशोका से संभालती है, यानी दिल्ली की जो होटल अशोका है वहीं से इनके कामकाज को संभाला जाए। इन्होंने अलग से कोई कॉर्पोरेट अपनी ऑफिस नहीं बनाई हुई है। और आप देख सकते हो इनका जो फाइनेंशियल 2022 का जो नेटवर्थ है वो 41,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो इतना बड़ा कारोबार करने वाली कंपनी और एक होटल से इसके कारोबार को संभाल रही है। सबसे बड़ी बात ये चौंकाने वाली है कि इनकी कंपनी में सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ है, यानी 37 एम्प्लॉयज़ के दम पे ये कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और आप देख सकते हो इनकी जो फंडिंग कॉस्ट है 2022 की वो 6.42% के आसपास रही है। जो रेलवेज की कंपनियां उन्हीं को आईआरएफसी लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो आरवीएनएल, रेलटेल, कोंकण रेलवेज और पीपावाव रेल, इन्हीं कंपनियों को ये रेल्स प्रोवाइड करती है अपना लोन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, जिस कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 6,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, इतनी बड़ी कंपनी को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 37 एम्प्लॉयज़ है। इससे ये समझ में आ जाता है कि कंपनी के खर्च में कितनी यहाँ पे बचत हो रही है। आने वाले समय कंपनी यहाँ पे 34,000 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सेफ्टी और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए। इसके अलावा कंपनी का ऑर्डर की बात करें तो करीब 90,000 वैगन्स 2025 तक रिलीज करने हैं। और आप देख सकते हो कि लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है। इसके अंदर 85% से लेकर 86% की होल्डिंग सरकार की है।
इसके अलावा कंपनी ने लास्ट मंथ में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL के साथ में एक बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया है। ये दोनों सरकारी कंपनी है और ये दोनों मिलके अब रेलवे के और फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जिस तरह से दोनों कंपनी मिलकर अब काम करने वाली है, इसके प्रॉफिट में दुगना और मार्जिन होने की संभावना बढ़ रही है। आने वाले समय इनका कारोबार और तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 51% की जंप देखने को मिल रही है, जो करीब 20,302 करोड़ बीच के आसपास रहा है 2019 से लेकर 2020 के बीच, और 2020 से लेकर 2022 के बीच कंपनी का प्रॉफिट लगभग 6,090 करोड़ बीच के आसपास रहा है। तो आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। अब जिसने भी IPO में इन्वेस्टमेंट किया था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो IPO की प्राइस 25 से 26 के आसपास रही थी, अब स्टॉक 28 को क्रॉस कर गया है। ऊपर से कंपनी ने लगातार डिविडेंड भी दिया है और डिविडेंड करीब 3 रुपये के आसपास बन रहा है। तो आप समझ ही सकते हो कि आज जो इसकी प्राइस है वो 31 को भी क्रॉस कर गई है। तो ऐसे में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जिसने भी विश्वास के साथ इसमें बने रहे वो आज इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि एक दिन IRFC दौड़ेगा बिल्कुल, और बिल्कुल वो बात सच साबित हुई और IRFC लगातार दौड़ा है। IRFC की बात, इस कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी और तब से कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब से ये कंपनी ने अपनी काम की शुरुआत की है, बिजनेस इनका बढ़ता ही जा रहा है। और हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, कंपनी हर क्वार्टर में देखे तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो IRFC को लेकर बाय की कॉल दी जा रही है और बाय 27 के आसपास आपको करना चाहिए, और इसमें स्टॉप लॉस आपको 25 का लगाना है, यानी 25 से नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बन जाएगी। इसलिए आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 25 का लगा के ही चलना है। इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो 30 का है। तो आप देख सकते हो कि इस लेवल से अभी इसमें और शानदार तेजी बन सकती है, और जिस हिसाब से स्टॉक दौड़ रहा है ये 30 आराम से टच कर सकता है। तो 30 के टारगेट के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है और हो सकता है कि पॉजिटिव माहौल बना तो कल तक ही हमें ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल लगा के चलना है, क्योंकि एक तरफा तेजी बनी है। ऐसे में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ भी हो जाए, और अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। लेकिन स्टॉक बुलिश जोन में है, आने वाले इसमें डेफिनेटली स्टॉक एक हाई बनाता हुआ आपको दिखाई देगा और स्टॉक जल्दी ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आज कुछ बड़ी डील हुई है जो ये इशारा करिए कि यहाँ पे अब बड़े फंड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इसीलिए स्टॉक अब और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हो 9:17 पर 28 की प्राइस से यहाँ पे करीब 5,86,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 28.40 की प्राइस से 5,97,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:20 पर 28.40 की प्राइस से ही 5,54,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:21 पर 28.60 की प्राइस से 8,47,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:13 पर 27.85 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:06 पर 28.10 की प्राइस से 5,27,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद 11:07 पर 28.30 की प्राइस से 5,18,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12 बजे 28.20 की प्राइस से 6,27,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो जम के खरीदारी हुई आज और लोगों ने काफ़ी खरीदारी की, और जिस हिसाब से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो रही है अब स्टॉक यहाँ से रॉकेट बन सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 25.65 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 24.35 तक जा सकता है, और नीचे गया तो फिर 23.50 तक जाने की संभावना है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आप देख सकते हो 27.80 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। 28.65 का सेकंड रेजिस्टेंस है जिसके पास स्टॉक आज जा चुका है, और तीसरा रेजिस्टेंस 29.95 का निकल के आने दें, स्टॉक 30 तो टच कर सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अभी भी मौका है आपको निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 33 रुपीज़ की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 साल में ये आराम से 100 को टच कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।